टू आवर चैनल कैरियर प्लस। आज हम बात करेंगे मॉडल एक्सिलरीज की। इसमें आप देख रहे हैं वाइट बोर्ड पे जो इसमें जो है शुड, मस्ट और टू, कैन, में। ठीक है, आप सब जानते हैं कि इसका जो प्रयोग जो होता है वो शुड का प्रयोग चाहिए के लिए होता है, मस्ट का प्रयोग चाहिए के लिए और टू का प्रयोग होता है चाहिए के लिए, कैन का प्रयोग सका के लिए, मे का प्रयोग सका के लिए। तो ये हम प्रयोग जो है कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉडल क्या होते हैं, सपोज मान के चलिए अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन करूं कि मॉडल क्या होते हैं, तो आप मुझसे क्या कहोगे? कैन, शुड, माइट, वुड है। तो ये तो आप एग्जाम्पल बताओगे ना, ये तो आप एग्जाम्पल बताओगे। तो ये जो है इसको हम मॉडल नहीं कहते हैं। जब तक हमें इसका मीनिंग पता ना चले तब तक जो है हम कैसे समझ पाएंगे कि आइए आज मेरे साथ में आपको बताता हूँ तो मॉडल का कंसेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, फिर देखेंगे मॉडल के रूल्स जो होंगे। ठीक है, रूल्स जो होंगे देखिएगा। पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो मॉडल होते हैं, ये मॉडल होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। मॉडल जो बना है इसके जैसे नाम से आपको पता लग रहा है, मूड मतलब जो आपके दिल की बात जो है, मूड कहते हैं जो आपके दिल की बात है या जो आपकी मन की बात है, यानी कहने वाला जो है, कहने वाला जब आपको दिल की बात बताने, यानी वो आपसे कुछ इच्छा जाहिर करना चाहता है, तो आपसे परमिशन लेना चाहता है या आपको कोई सलाह देना चाहता है ना, या आपको कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहता है, ये सारी बातें सेंटेंस में इंग्लिश के अंदर कहना चाहता है, तो वह मॉडल जो है मॉडल वर्ब के इस्तेमाल करना चाहता है। मॉडल वर्ब के इस्तेमाल से आपको बता सकता है। पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर और कोई ऐसा वर्ड्स नहीं है जो इन बातों को बता दे, लेकिन सारी बातों को बताने के लिए मॉडल जो है मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, कैसे आप समझते हैं, देखिए सामने। अगर सपोज मैं आपसे कहूँ कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, मैं आपसे कहूँ यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या, ये चीज़ क्या है, ये इसकी एबिलिटी है। ये चीज़ जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या, एक इसकी एबिलिटी है। इसका तो मतलब क्या होता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस काबिल हो कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, तो इसकी एबिलिटी हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश, तो ये क्या है, ये इसका तो मतलब क्या, यहाँ पर शुड लगा दिया, यहाँ पर मैंने कैन लगा दिया। तो क्या है कि आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। पहले वाले में क्या है कि पहले वाले में इंग्लिश बोल सकते हैं। मूड क्या है पहले वाले का, और दूसरे वाले का मूड क्या है कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। इसमें क्या मैंने चाहिए वर्ड लगा दिया, वो आपकी काबिलियत नहीं तो बता रहा है, वो जो है उसके मन में है कि वह जो है आपको सलाह देना चाहता है कि आप जो इंग्लिश आप बोलो, है ना, कि आपको इंग्लिश है असली में से वो है बोलना चाहिए। सेंस क्या है उसकी, असल में कहने का मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है कि उसके जो दिल की बात जो है वो क्या। हाँ जी गाइस, यही हमारा प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा तो कोई डाउट क्लियर नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछा क्या चीज़ है, कहने का तो मतलब ये है कि अगर इसमें इसकी एबिलिटी बता रहा है कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, है ना, जो क्या होता है कि जो है आप इंग्लिश बोल सकते हैं, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है वो आपको सलाह दे रहा है ना, वो आपसे कह रहा है कि आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यूज ऑफ मे का प्रयोग देखेंगे। ठीक है, हम जो है मे का प्रयोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सामने जो है एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं ये कुछ, और इसके बारे में समझते हैं। पहले समझते हैं हम जो है यूजेज ऑफ मे का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं। पहले देखें परमिशन, है ना, इसमें क्या होता है, अनुमति लेना या देना, फॉर्मल मैनर की तरह के। ठीक है, जैसे सपोज मान के चलिए एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, मे आई गो आउट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया
क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो इसमें क्या है, ये परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। परमिशन ले सकते हैं या दे सकते हैं, तो इसमें क्या मतलब, मे आई गो आउट, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो परमिशन वाली बात होगी, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, यू मे टेक योर पेन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप अपना पेन ले सकते हैं, इसमें क्या परमिशन दे रहे हैं, ये है ना, पोलाइट तरीके से दे रहे हैं, ठीक है, पोलाइटली। इसके बाद देख लेते हैं तीसरा सेंटेंस, मे बी प्ले हेयर, ठीक है, मे बी प्ले हेयर, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं, तो ये भी जो है परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो परमिशन वाले हैं सेंटेंस, इस तरीके से आपको अनुमान लग रहा होगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, यू मे डू योर वर्क, आप अपना काम कर सकते हैं, तो ये भी जो है ये परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसके अंदर जो होती है पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी कैसे होती है, द न्यूज़ मे बी करेक्टली, मतलब न्यूज़ सही हो सकती है, तो ये क्या संभावना हो रही है, यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी हो रही है, ठीक है। इसके बाद द ट्रेन मे बी लेट, ट्रेन लेट हो सकती है, ये भी जो पॉसिबिलिटी है, एक अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक जो है दोनों के दोनों पॉसिबिलिटी में। अब देख लेते हैं 20 वाला। अब 20 क्या होता है, इच्छा या आशीर्वाद, है ना। तो देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए, तो सीधी सी बात है, ये जो है विश कर रहे हैं या ब्लेसिंग कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें हम कह सकते हैं अगला जो है, मे यू रिटर्न सेफली, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्या आप सुरक्षित लौट सकते हैं, ये जो पूछ रहे हैं पोलाइटली तरीके से आपसे पूछ रहे हैं कि सुरक्षित, मतलब जो इच्छा है कहने मतलब क्या, उसकी वो इच्छा ही तो है कि आप सुरक्षित लौट सकते हैं, इसमें जो है उसकी इच्छा ही तो हो रही है कि आप जो सुरक्षित लौट सकते हैं, तो इच्छा हो रहे हैं, ठीक है। और इसके जो ये वाले सेंटेंस में क्या, मे गॉड हेल्प यू, मतलब भगवान मदद करे, ये क्या है, ये भी इसकी जो विश है, ब्लेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये ही वर्क्स हार्ड डैट ही में सक्सीड, इसका मतलब क्या हो गया कि वह कड़ी मेहनत करता है कि वह सफल हो, यानी मतलब कड़ी मेहनत करता है सफल हो, तो ये उसका उद्देश्य है, उसका पर्पस है ये, ठीक है। इसका भाई कोई अगर बंदा मेहनत करता तो कोई ना कोई पर्पस होता है ना उसका, उसके पीछे, तो सीधी सक्सेस होना चाहता है वो। इसके बाद देख लेते हैं अगला, वी ईट डैट वी मे लिव, है ना, हम खाते हैं कि हम जीवित रह सकें, सीधी सी बात, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने देखा, एग्जाम्पल के माध्यम से हमने शॉर्ट में आपको ये समझा दिया, है ना। अब देखते हैं हम कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिएगा सामने जो है यूजेस ऑफ कैन का प्रयोग। अब कैन का प्रयोग समझते हैं, कैन का प्रयोग क्या होता है। कैन का प्रयोग जो सका के लिए आता है ना, तो हम देख लेते हैं। जो कैन का प्रयोग है, एक तो होता है कैपेसिटी दिखाने के लिए, और एक होता है परमिशन जो होता है लेने या देने के लिए। अब मे जो होता है MAY, इसमें क्या होता है, इसमें भी परमिशन लेते हैं देते हैं, और कैन में भी परमिशन जो होता है लेते हैं देते हैं। फ़र्क बस इतना है, मे का इस्तेमाल जो होता है वो फॉर्मल मैनर में करेंगे, और कैन में इनफॉर्मल मैनर के लिए। जैसे कि फ्रेंड, मान लीजिए फ्रेंड है, दोस्त हैं, ठीक है। दोस्त के साथ हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन लेते हैं फ्रेंड से, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ किस तरीके से परमिशन लेते हैं दोस्त से, ठीक है। तो क्या आप अपने दोस्त से कुछ इस तरीके से चीज़ मांगते हैं, क्या उसका रेस्पेक्ट करते हैं, बड़ी इज्जत के साथ पेश आते हैं दोस्त के साथ, ऐसा नहीं है ना। तो दोस्त के साथ सब चलता है, ठीक है। उस तरीके से हम देख लेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे इसमें दे रखा, आई कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, मैं इस भाषा को समझ सकता हूँ, इसका मतलब तो ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो इसका तो कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। ये देख लेंगे, आई कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग, इसका मतलब क्या होगा, मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकता, ये भी इसकी जो है वही है कैपेसिटी होगी। इसके बाद आई कैन गो टू क्लास नाउ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं अब क्लास में जा सकता हूँ, तो ये परमिशन ले रहा है, ठीक है, परमिशन मांग रहे हैं इसमें। इसके बाद यू कैन प्ले दिस इन द गार्डन, आप बगीचे में खेल सकते हैं, तो ये भी क्या परमिशन, ये दोनों के दोनों जो हैं परमिशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये परमिशन कर रहे हैं, ये परमिशन हो गया। ये जो दोनों हैं, ये दोनों के दोनों जो हैं ये परमिशन कर रहे हैं, ये यहाँ पर जो है ये परमिशन हो रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि इसमें हमने परमिशन दिखा दिया। अब देख लेते हैं हम ये यूज़ ऑफ कुड का प्रयोग क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। इसको जो है पास्ट टेंस ऑफ कैन भी कह सकते हैं। अब देखिएगा इसमें जो है, इसमें दे रखा
पोलाइट रिक्वेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, नम्र मतलब निवेदन करना, ठीक है। इसमें देख लीजिए नम्र निवेदन के, नम्र जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कैसे, कुड आई मीट यू आफ्टर लंच, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया कि क्या मैं आपसे दोपहर के भोजन के बाद मिल सकता हूँ। तो ये क्या, ये जो है पोलाइटी, जो पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है। ये को रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। इसका दूसरा क्या, कुड यू लैंड मी योर बुक, कहने मतलब क्या आप मुझे अपनी पुस्तक उधार दे सकते हैं। तो ये भी क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसके बाद तीसरा देख लेंगे कि ही कुड प्ले वेल व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जब वह बच्चा था तब वह अच्छा खेल सकता था। तो ये भी क्या है, ये इसकी एबिलिटी है, ये क्या है, एबिलिटी हो गई, इसकी पावर हो गई है, ये इसकी पावर हो गई, ठीक है। इसके बाद द ओल्ड वुमेन टायर टू वॉक बट कुड नॉट, ठीक है। मतलब बूढ़ी औरत ने चलने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सकी, जब वो चल नहीं सकी, ये क्या उसकी, ये भी एक पावर है, ये भी इसकी एबिलिटी है, ठीक है। अब देख लेते हैं ही सेड दैट ही कुड सिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा सकता था, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसकी नरेशन आई, नरेशन आप जानते हो, जब सैड आ गया है तो ये तो इसमें जो कैन का कुड हो जाता है, पास्ट में क्या होता है, कैन का कुड कर देते हैं, कैन का जो होता है ये कुड कर देते हैं। तो पास्ट में हम कि है ना, ही सेड उसने कहा, डैट ही कुड ए सिंग, वह गाना गा सकता था, ठीक है। इसके बाद देख लेंगे ये वाला, सोहन सेड डैट ही कुड प्ले ए गिटार, सोहन ने कहा कि वह गिटार बजा सकता था, ठीक है। तो ये भी क्या, ये नरेशन आते हैं, तो ये हमारे क्या आते हैं, यूज ऑफ, इसमें नरेशन का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें जो है शुड और मस्ट का प्रयोग। देखिएगा सामने, अब हम बात करेंगे यूज ऑफ शुड की, ठीक है। यूज ऑफ शुड में क्या होता है, शुड में जो क्या अंतर होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एडवाइस की बात करते हैं, सलाह की, मतलब आप सलाह लेने व देने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे जो मेरे दिल में जो बात है या मेरे मन की जो बात है मैं आपको बता दिया, ठीक है, उसको हम जो है उसके बारे में हम बताएंगे कि मतलब कि सलाह देना या लेना किस तरीके से करते हैं, ठीक है। पहला हम देख लेते हैं, पहला वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही शुड हैव कम वाई नाउ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसे अब तक आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, उसकी वो सलाही तो है कि उसको सलाह देते हैं, है ना। इसके बाद इसमें कह रहा है कि यू शुड कॉल योर पेरेंट्स एट वंस, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको एक बार अपने माता पिता को फ़ोन करना चाहिए। इसका मतलब यही तो हो गया कि अपने जो है माता पिता को फ़ोन करना चाहिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि बहुत चिंतित होंगे माता पिता, ठीक है। देख लेते हैं, ही शुड डू हिज वर्क रेगुलरली एंड हॉनेस्टली, मतलब उसे अपना काम नियमित और ईमानदारी से करना चाहिए, ठीक है। ये भी जो है एक तरह की सलाह ही हो रही है, आप देख रहे हैं सभी में सलाह का प्रयोग जो है करते आ रहे हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, द स्टूडेंट शुड नॉट प्ले इन द क्लास, मतलब छात्रों को कक्षा में नहीं खेलना चाहिए। तो ये भी क्या है, ये जो है शुड की जो है शुड की सलाह ही हो गई एक तरीके की, ठीक है। अब देख लेते हैं यूज ऑफ मस्ट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग क्या होता है, ये काम करना ही चाहिए, है ना। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। आप जानते हैं कि सलाह जो है, सलाह में तो ऑप्शन होता है कि करो या मत करो, मर्जी है आपकी, पर मस्ट में ऑप्शन नहीं होता, मस्ट में करना ही पड़ेगा, करो तो करो, है ना। इस तरह की सलाह जो है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, उसे कहते हैं मस्ट का प्रयोग। अब देख लेते हैं कैसे, जैसे हम देखते हैं ऑब्लिगेशन के प्रयोग क्या होता है, कर्तव्य कहते हैं, ठीक है। कर्तव्य हो गया, और सर्टेनली ऑफ बिलीफ हो गया इसका। इसके बाद इसको कहते हैं प्रोविजंस हो गया, ठीक है ना। ये तीन तरीके के जो उसके होते हैं यूजेज ऑफ मस्ट में, ठीक है। अब देखते हैं पहला वाला क्या हो गया, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, मतलब हमें जो है हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो होता है कहना मानना चाहिए, बात माननी चाहिए, ठीक है। तो ये भी जो है एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा वाला, यू मस्ट रीच ऑफिस एट टाइम, इन टाइम सॉरी, ठीक है। आपको समय से ऑफिस पहुंचना चाहिए, आपको कार्यालय समय से पहुंचना चाहिए, ये भी एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है। अब देख लेते हैं, आई मस्ट फिनिश इट इन ए आवर, ठीक है, कि मुझे इसे 1 घंटे में पूरा करना होगा। ये एक निश्चित है, ये है सर्टेनली है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपकी सर्टेनली है, ठीक है, निश्चित है ये चीज़। अब देख लेते हैं, ही मस्ट बी 70
5 नाउ, ठीक है। अब उसे अब 75 होना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। अब देख लेते हैं वी मस्ट नॉट गो विदाउट परमिशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, हमें बिना अनुमति के नहीं जाना चाहिए। तो ये भी जो है ये भी एक तरह की बाउंडेशन हो गई। ये क्या है, ये चीज़ हो गई आपकी, ये प्रोविशंस हो गई, ठीक है। ये जो आगे निषेधात्मक जो हो गए, निगेटिव जो होते हैं, निषेधात्मक जो होता है रोकना, प्रोविशन करना, ठीक है। द बॉय मस्ट नॉट रीड लेटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, लड़कों को मेरा पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। ये भी एक तरीके की हो गई, ये भी एक तरीके की आपकी बाउंडेशन हो गई, ठीक है। तो ये आपके रोकना हो गया, प्रोविजन हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं वुड का प्रयोग, ये हमारा लास्ट है, ठीक है। देखिए सामने, अब हम आपके सामने लेकर आए हैं यूज़ ऑफ वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग किस किस में करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। इसको हम इसमें जो है, इसमें वुड लगाने पर निवेदन तो होगा। इसमें क्या होगा, पोलाइटली उसमें भी आता है, और पोलाइटली जो होता है उसमें भी आता था पहले, जो अभी आपको हमने बताया था कि हमारा कैन का या कुड का है ना, इसके साथ भी हमारा जो है उसमें भी देख लेते हैं। इसमें वुड लगाने पर निवेदन होगा, लेकिन इच्छा भी पूछी जाएगी। इसमें क्या होगा, इसमें जो है वुड लगाने पर आपको जो होगा पोलाइटली, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है आपको इसमें वुड लगाने पर निवेदन तो होगा ही होगा, लेकिन इच्छा ही पूछी जाएगी। लेकिन कुड के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुड अगर आप देखते तो कुड के अंदर हम लगा देते हैं, पोलाइटली लगाते हैं, हमने माना कुड के अंदर लगाते हैं, पर वहाँ पे आपकी इच्छा नहीं पूछी जाती है। पर लेकिन यहाँ पर जो है इच्छा पूछी जाएगी। लेकिन वुड में हमें अपनी जो है ख्वाहिश बताएगा और इच्छा बताएंगे, तो दूसरे की भी ख्वाहिश और इच्छा पूछेंगे, ठीक है। अब देख ले एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी। अब वो कह रहा है कि क्या आप एक चाय कप लोगे। तो ये क्या है, वो जो होता है उससे पूछ रहा है, वो है ना, पोलाइटली निवेदन कर रहे हैं, वो उससे विनम्र जो है निवेदन कर रहे हैं कि आप क्या चाय लोगे, तो उसकी इच्छा पूछ रहे हैं, पोलाइटली उसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करोगे। ये क्या है, इसकी पोलाइटली रिक्वेस्ट हो गई, एक तरह पूछ लेंगे, ठीक है। इसको भी कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके, व्हेन आई वाज लिटिल आई वुड प्ले हाइड एंड सीक। ये क्या है, ये हमारा पास्ट है। पास्ट हैबिट किसे कहते हैं, जो हमारा बीत चुका हो। और हम कभी कहते हैं जब हम छोटे थे या हम बड़े थे तो हम ऐसा करते थे, ठीक है। उस तरीके से उसके बाद बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो है, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं जो हाइड एंड सीक खेलता था, मतलब लुको छुपा, है ना, जो होते छुपन छुपाई होता है, दो दुबकने वाला खेम होता है, तो वो खेलते थे। तो ये सीधी सी बात है, पास्ट जो है हैबिट है, ठीक है। अब देख लेते हैं अनरियल सिचुएशन किसे कहते हैं। अनरियल सिचुएशन किसे कहते हैं, जो हवा में बातें करते हैं। हवा में बातें कैसे करते हैं कि वी वुड गो टू अमेरिका, हम जापान जाते, लेकिन लेकिन वी आर टू बिजी, लेकिन जो है हम बहुत बिजी हैं। लेकिन हम गए तो नहीं है ना, कहने का मतलब क्या, इस सेंटेंस में हम गए तो नहीं हैं और ना ही आप जाना चाहोगे, ये भी बात नहीं हुई है। तो यहाँ पे क्या है, बातें हवा ही हो रही, हवा में बातें कर रहे हैं। तो ये क्या अनरियल सिचुएशन में आता है। ये पूरा का पूरा क्या है कि अनरियल, ये जो हो गया अनरियल सिचुएशन हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। आप जानती हो विल जो होता है, विल का हम क्या करते हैं, वुड करते हैं। यहाँ पर भी देख लेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, इसीलिए आपको दे रखा है कि शी सेड दैट शी वुड ब्रिंग मी ए स्मार्टफोन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि उसने कहा शी वुड ब्रिंग मी है स्मार्टफोन, वह मेरे लिए स्मार्टफोन लेकर आएगी, ठीक है। सीधी सी बात है। तो ये क्या है, हमारा जो है ये विल जो होता है, विल का ही यहाँ पर हमारा पास्ट में जो होता है वुड बना देते हैं इसके अंदर, ठीक है। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।